जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से जकड़े लोगों को आज़ाद किया और आज भी परमेश्वर की वही जीवित सामर्थ लोगों में काम करती है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बीना है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। आज मैं अपनी जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। अभी मेरी एज 46 है। 29 एज में मेरे ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक होने शुरू हुए। मुझे डरावने सपने आने शुरू हो गए जिसमें मुझे मुर्दा लोग दिखाई देते थे। उसके बाद दुष्ट आत्माएं मुझे जोर जोर से बोलती कि मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। मैं रात को सोती थी तो मुझे गंदे गंदे सपने आते थे जिसके कारण मैं डर जाती थी और जोर जोर से चिल्लाती थी। जब मेरे ऊपर ये अटैक होता था मैं पागलों जैसी हरकत करती थी। बाहर से भिखारियों को अंदर ले आती थी, घर के सारे बर्तन बेच डालती थी। जब मेरे साथ ये अटैक होते थे मुझे कोई सूझ बूझ नहीं होती थी। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, पर आस पड़ोस के लोग मुझे पागल समझते थे। जब मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं सोचती थी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं काफ़ी अपने को अकेला समझती थी, जिसके कारण मैं बहुत दुखी थी। मैंने लोगों से बात करना छोड़ दिया। बचपन में ही हमारी मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से दीदी ने मेरी और मेरे भाई की परवरिश की थी। जब मेरे साथ ऐसा होता था मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती थी। मैं उन्हें बहुत मिस करती थी कि काश मेरे पेरेंट्स भी होते जो मेरा ख्याल रखते, मेरा ध्यान रखते। दिन पे दिन मेरे ऊपर अटैक पड़ते गए। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरी यह हरकत देखकर मेरी दीदी ने अपनी जॉब भी छोड़ दी। मेरी केयर करने लगी। जिस कारण मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, दीदी मुझे नींद की दवाई देकर सुला देती थी। ये अटैक मुझ पर दिन पे दिन बढ़ते गए। मैं पागलों जैसी हरकत करने लगी। विदाउट कपड़ों के मैं गलियों में घूमने लगी। मुझे कोई सूझ बूझ नहीं रहती थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तब आस पड़ोस के लोग मुझे बाहर से खींच कर लाते। मेरी दीदी मेरी ये हरकत देखकर बहुत रोती, जिस कारण मेरी दीदी मुझे अन्य जगहों पर ले गए, जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ये अटैक मुझ पर दिन पर दिन बढ़ने लगे। जब मुझे अन्य जगहों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो दीदी मुझे ब्रेन के डॉक्टर के पास लेकर गई ताकि मैं ठीक हो पाऊँ। लगातार मेरा इलाज चलता गया। मैंने 1 साल तक ब्रेन की दवाई खाई, जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब मेरे साथ ऐसा होता था मेरी दीदी डिप्रेशन में चली गई थी, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई थी। दीदी की डेथ होने के कारण मैं अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करने लगी। मैं किसी से बोलती नहीं थी, हंसती नहीं थी, अकेला महसूस करती थी। दीदी की डेथ होने के बाद मैं काफ़ी अकेली पड़ गई थी। मेरे भाई मुझे अपने साथ, जहाँ वो जॉब करते थे, अपने साथ लेकर गए। उन्होंने सोचा मेरी सिस्टर अकेली कैसे रहेगी। 2017 में उन्होंने मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद दुष्ट आत्माओं के अटैक मुझ पर बढ़ते गए, जिस कारण मैं अपने परिवार के सभी मेंबरों से लड़ती झगड़ती और मेरे हाथ में जो भी आता मैं उनके ऊपर मार देती। और मुझे इतना गुस्सा आता और गुस्से में अपने हस्बैंड से भी लड़ने लगती और मेरी परिवार के किसी मेंबर से बनती नहीं थी और मैं हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती गई और फिर मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुकी थी, तंग आ चुकी थी और मैं सोच रही थी कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं, जिसके कारण मैंने फिनाइल की गोलियां खाई और गाड़ी के नीचे आने की कोशिश की। फिर किसी बहन ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया और मैंने ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू कर दिया। फिर 15 अप्रैल 2022 को गुड फ्राइडे के दिन मैं खामरा चर्च आई। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। आज परमेश्वर का आत्मा उस क्रूस की पावर से आपको फ्री कर रहा है, बीमारियों से फ्री कर रहा है। आजाद हो जाओ, ऑनलाइन आजाद हो जाओ, फ्रांसिस आजाद हो जाओ, सब तरह के रोगों से, दुष्ट आत्मा से भी फ्री। आजाद हो जाओ। उस समय मुझे बहुत शांति मिली। मुझे ऐसा लगा कोई चीज़ मुझे छोड़कर गई है और मेरा शरीर हल्का हो गया। उस दिन के बाद से मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ। अब ना मैं पागलों जैसी हरकत करती हूँ, ना मैं डिप्रेशन में रहती हूँ, ना मुझे गंदे सपने आते हैं। अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। ना मैं लड़ाई झगड़ा करती हूँ, ना मैं चीखती चिल्लाती हूँ, ना मुझे खेल आती है। अब मुझे परमेश्वर ने पूरी तरह से आज़ाद कर दिया है। अब मैं पूरी तरह से अपनी लाइफ से खुश हूँ, अपने परिवार से खुश हूँ। मैं उन भाई बहनों को यह बताना चाहती हूँ जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, जो पागलपन का शिकार हैं। आप भी प्रभु यीशु मसीह में आइए। जिस तरह मुझे प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद किया है, वैसे ही वह आपको भी आज़ाद करेंगे।
इस अद्भुत छुटकारे के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आज हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने अनदेखे सामर्थी हाथ के द्वारा इनके परिवार को छूकर दुष्ट आत्मा से आजाद किया और इन्हें बच्चे के साथ आशीषित करके इनके परिवार को खुशियों से भर दिया। तो आइए देखते हैं इनकी गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शिवपाल है, ये मेरी वाइफ है, इनका नाम उषा देवी है। हम जालंधर के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। 2004 में हमारी शादी हुई और 2005 में एक बेटी हुई हमारे। उसके बाद दूसरी बेटी 2009 में हुई। जब हमारी दूसरी बेटी हुई तो मेरी वाइफ के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और रात रात में इसे मुर्दा लोग दिखाई देते थे, जिस कारण ये सही से सो नहीं पाती थी और मुझे जगा जगा कर बार बार बताती थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब सुबह उठकर देखते थे तो इसके बॉडी पर कट के निशान हुआ करते थे। सुबह जब उठती है तो उसके बाद में मैं जब देखती मिर्ची की तरह मेरे शरीर में लग रहा, तो मैं देखती क्या हुआ है, तब देखी ब्लेड से जैसे कोई चीर मारा है। जब मैं अकेले घर में रहती थी लगता था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। जब मैं मुड़ के देखती थी तो मेरे पीछे कोई दिखाई नहीं देता था। जैसे मेरी पत्नी पर अटैक होते थे उसी प्रकार कभी कभी मेरी बॉडी पर भी अटैक होते थे। मुझे भी गलत सपने दिखाई देते थे और मेरी बॉडी पर भी कट के निशान लगे होते थे। 2017 में फिर तीसरी बार मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। उस दौरान भी दुष्ट आत्मा के अटैक इन पर होते ही रहते थे और जब डिलीवरी हुई, दोपहर को डिलीवरी हुई और शाम को 7 बजे बेबी एक्सपायर हो गया। उसकी बॉडी पूरी नीली हुई पड़ी थी। जब हमारे बेटे की डेथ हो गई उसके बाद हालात हमारे इतने खराब हो गए थे कि हम दोनों डिप्रेशन में रहने लगे। इतना ज़्यादा कंडीशन हमारा ख़राब था कि हम किसी से ना तो कुछ कह पाते थे और ना ढंग से खाना खा पाते थे। बेटे के डेथ के बाद हमने फिर दोबारा बच्चे के बारे में सोचा, मगर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और धीरे धीरे मेरी पत्नी के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक और बढ़ने लगे। सपने में इसे और ज़्यादा मुर्दे लोग दिखाई देने लगे और इसको सपने में ऐसे दुष्ट आत्मा बोलता था कि अब तेरे बेबी में हम नहीं होने देंगे, अगर होगा भी तो हम उसे मार देंगे। जब दुष्ट आत्मा इनको सपने में कहता था कि हम तेरे बेबी नहीं होने देंगे, तो ये हमें सुबह उठकर बताते थे कि मुझे मुर्दा लोग दिखाई देते हैं, बच्चे को ऐसे ऐसे बता रहा है कि हम होने नहीं देंगे। तो हम बहुत परेशान हो गए थे। इस दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से हमारी जो लाइफ थी, वो शादीशुदा ज़िंदगी थी, वो पूरी तरह से ख़राब हो रही थी। जब ये प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे थे तो हम फिर डॉक्टर की सलाह लेने एक डॉक्टर के पास गए। उन डॉक्टर साहब ने कहा कि आप मेडिसिन खाओ। तो हमने 5-6 महीने मेडिसिन खाए। हम ट्राई भी करते रहे और मेडिसिन भी खाते रहे, पर कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें। दवाई खाने के बावजूद भी जब बेबी नहीं कंसीव कर पा रहे थे तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप एक बार स्कैन करा लो। जब हमने स्कैन कराया, डॉक्टर ने कहा कि आपकी वाइफ की दोनों ट्यूबें ब्लॉक हो चुकी हैं, तो आप आईवीएफ करवा लो। बिना आईवीएफ के आपके बेबी नहीं हो सकता। हमने कहा ठीक है, हम घर जाकर सलाह करेंगे, उसके बाद बताएंगे। तो जब हम घर आए, घर पे बैठ के सलाह की। जब सलाह की तो हमने कैंसिल कर दिया। हमने कहा नहीं, हम आईवीएफ नहीं करवाएंगे। पहली बात तो हमारे पास पैसे इतने नहीं थे। उसके बाद फिर हमें उस चीज़ का भरोसा नहीं था कि जब ट्यूबें ब्लॉक हैं तो आईवीएफ का क्या बेनिफिट होगा। हमारे बच्चा नहीं हो रहा था, ऊपर से दुष्ट आत्मा के अटैक्स भी हो रहे थे। तो हम दोनों बहुत परेशान थे और हमारा घर भी खाली खाली सा लग रहा था। जब हम किसी के बेबी को देखते थे तो वो लोग अपना बेबी छुपा लेते थे और हमारे आस पड़ोस के लोग भी और हमारे रिश्तेदार भी हमें ताने देते थे। इस बात को लेकर के मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझसे बात बात में रोने लगती थी कि अब हमारा क्या होगा। बस यही रोते थे कि मेरे आज लड़का नहीं है, तो इसीलिए लोग मेरे को छिपा के रखते थे। बोलते थे कि नज़र लगा देगी कि मेरा लड़का देखती है तो बीमार हो जाता है। ऐसे लोग मेरे को बोलते थे। तो मेरे को बहुत टेंशन हो जाता था कि मैं सोचूं देखो आज मेरे लड़का नहीं है तो लोग कैसे मेरे को बोलते रहते, कैसे कहते हैं दूसरे के मुँह पे। यही सब मैं मन में बात ले रखे रहती। जब ये रात को आते थे मैं इनसे बताती थी कि आज मेरे को ऐसे लोग बोलते हैं।
दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से हम दोनों की लाइफ इतनी ख़राब हो गई थी कि समझ में नहीं आता था हम क्या करें। एक बार तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप मुझे डिवोर्स दे दो क्योंकि अब हमारे बेबी नहीं होगा। बार बार जब हमारे घर में इस बात को लेकर के डिस्कस होती थी और तू मैं हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था, तो आस पड़ोस के लोग देखते थे कि रोज़ ही इनके यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो हमारे पास में ही एक खामड़ा चर्च से जुड़े भाई हैं, उन्होंने हमें बताया कि आप ऐसा करो कि आप हमारे साथ खामड़ा चर्च चलो। जब मुझे और मेरी पत्नी को खामड़ा चर्च के बारे में बताया, मैं और मेरी वाइफ आए, उसके बाद हमने यहाँ आकर के गवाहियाँ सुनी, वचन सुने, लोगों का फेथ देखा, हमारा विश्वास बढ़ा। फिर 5 जून 2022 को खामड़ा चर्च में मौजूद थे तो परमेश्वर के दास ने खास दुष्ट आत्माओं के लिए प्रेयर की। वो सारी गंदी आत्माएं मेरी आवाज को सुने, चिल्लाएं, चीखें, फायर को ग्रहण करें और निकल जाए। उसका हाथ में दिखा रहे हैं, वो प्रेगनेंसी की ब्लेसिंग दे रहे हैं इन जीसस नेम, आमीन। जब हम उस सामर्थी प्रेयर को रिसीव किए तो पवित्र आत्मा ने हमें छुआ। उस दौरान हमें गर्माहट सी महसूस हुई और हमारी बॉडी से पसीना निकलने लगा। और जब घर जाकर चेक किया तो हम बिल्कुल ही नॉर्मल सो पाए। उस दिन के बाद आज तक हमारे ऊपर ना तो कोई कट के निशान है और ना ही हमें दुष्ट आत्मा के कोई अटैक होते हैं। उसके कुछ दिनों बाद 25 जून 2022 को मेरी वाइफ ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। हम दोनों इतने खुश थे कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने हमें कह दिया था कि ये कभी बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगी, बिना IVF के ट्यूबें भी ब्लॉक हैं। तो जब हम इस चीज़ को देखे इतनी खुशी हुई कि हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पूरी प्रेगनेंसी में प्रभु ने मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को सेफ रखा और 5 फरवरी 2023 को प्रभु ने मुझे बेटे के साथ ब्लेस किया और आज मैं और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप वचन में अड़े और खड़े रहें, अपने मन में विश्वास बनाए रखें। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, हमें बेटे के साथ ब्लेस किया है, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। इस बड़े छुटकारे के लिए और बड़े आशीष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। सबको हमारी ओर से जय मसीह की।